माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बेसब्री का इंतजार यहाँ पर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ BHDC 132 का पूरा बुक का रिवीजन। भैया पूरे बुक का रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना। तो इनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट में यानी कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा 1 आवर के अंडर में ही सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है और आपको बहुत अच्छा से प्रिपरेशन भी करना है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वीडियो को देख ले रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको एक कंडीशन मेरा मानना होगा, मेरा एक रूल है कि भैया आप मेरे वीडियो में आए हैं तो आपको क्या करना है, हेडफोन का यूज करना है, आपको एयरपोर्ट का यूज करना है, एंड आप किसी से भी बात नहीं करें। ऐसे जगह में आप वीडियो को देखें मेरा, जहां कोई ना हो, जहां कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, पूरा फोकस करना है। इसमें से आपको फायदा, बहुत सारे फायदा होंगे। पहली फायदा तो ये हो जाएगा आपको कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरी फायदा, आपके पास ज्ञान हो मिलेगा, है ना। BHDC यानी मध्यकाल का, यहाँ मध्यकाल हिंदी कविता का पूरी तरह से पूर्णतः ज्ञान पता प्राप्त होगा कि इस काल में क्या हुआ था, आखिर क्या रहस्य है। इस काल में बहुत ऐसे ऐसे चीज हुए हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी था। इसमें बहुत ऐसे ज्ञान भरी बातें हुई है। सो ये सब चीजों का नॉलेज होगा। दो चीजें, एग्जाम देंगे, दूसरा नॉलेज होगा, तो दोनों के लिए एक ही बार में दो फायदा हो रहा है। तो क्यों नहीं ये फायदा को सही से फायदा को उठाया जाए ना, फायदा का लाभ उठाया जाए। चलो, इस मौका का फायदा उठाया जाए, लाभ हो जाए। तो इस तरह से आपका ये स्टार्टअप मैं कर रहा हूँ। आपको ध्यान सुनना, और चैनल में न्यू चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, कभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के कितना परेशान रहता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। तो सब्सक्राइब करो, आप लोग अपडेट रहोगे, मेरा भी हेल्प होता रहेगा। चलिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना इस वीडियो को, जिसका भी एग्जाम है, अपने ग्रुप में जो भी हो शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे यहाँ पे कि हमारा बुक का जो टाइटल है मध्यकालीन हिंदी कविता। ऐसे समझाऊंगा ना स्टूडेंट, कोई भी यूट्यूब में आपको नहीं समझाने वाला, क्योंकि तरीका ही कुछ अलग है मेरा, है। प्रेम नाम है, प्रेम से पढ़ाना मेरा काम है, समझ में आ गया। तो ऐसे प्रेम से पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बुके को समझ जाते हैं कि बुक है क्या, बुक का जो टाइटल है, ये टाइटल है क्या, इसका नाम ही को समझ जाते हैं पहले। जब हम लोग मध्यकालीन हिंदी कविता को ही समझ जाएंगे तो पूरा बुक तो समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले यही समझ जाते हैं कि होता क्या है। चलिए, तो मध्यकाल की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस काल में जो हुआ वो भक्ति आंदोलन हुआ। दूसरा है साहित्यिक विविधता, दूसरा क्या है इसमें, साहित्यिक विविधता। तीसरा आपको इसमें देखने को मिलेगा भाषा की सरलता। इस काल में जो मध्यकालीन की विशेषता है, तो ये तीन कालों में, तीन भागों में डिवाइड किया, इस काल को समझा गया। भक्ति आंदोलन में, साहित्यिक विविधता में और भाषा की सरलता में। इस काल में जो भी कवि आए, ये तीन तीन तरीके से बताया। पहला भक्ति आंदोलन के तरीके से, दूसरा साहित्यिक विविधता के तरह से, तीसरा भाषा की सरलता से। कवियों ने इस तरह से विचार को प्रकट किया, लोगों के सामने, दुनिया के सामने, है ना, हम सभी के सामने प्रकट किया। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इनमें से बात ये करते हैं मध्यकालीन हिंदी कविता का जो ये भक्ति कालीन काल है। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखा दूं। चित्र कौन है आप समझ जाइए। देखिए, ये जो है स्टूडेंट्स, ध्यान दे, जिसे नहीं पता है, ये है कबीर दास। कौन है ये, कबीर दास है। ठीक है, ये है कबीर दास। और दूसरा जो है आपके सामने, ये है मीराबाई। कौन है, ये जो है आपको दिख रहा है ना, ये दिख रही है जो यहाँ पे, ये कौन है भैया, ये मीराबाई है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो आपको दिख रहा है, ये रविदास है। कौन है, ये रविदास है ना, याद रखना, ये रविदास है ना। अब ये कौन है भैया, ये कौन है ना, ये कौन है, तो ये वही है कबीरदास जी। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे इस चित्र में। चित्र को समझिए, इस चित्र में जो है ये दिख रहे हैं, ये क्या है भैया, ये तुलसीदास है। क्या स्टूडेंट्स, ये तुलसीदास है, याद रखना। रामचरितमानस इसने बनाया, जिसमें इसके रचयिता है तुलसीदास। दूसरा ये है आपका सूरदास, ये क्या है, सूरदास, समझ में आ गया, है ना। और ये है बिहारी लाल। कौन है ये, बिहारी लाल। तो ये आपने देख लिया, चित्र को पहचान गए कौन चित्र में है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो इनमें से मैंने आपको जो बताया, सबसे पहले मैं बता, थोड़ा सा जूम कर दो, यहाँ पे मैं लिखूंगा।
सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो हमने आपको बताया कि मध्यकालीन हिंदी कविता की जो विशेषता है, अब विशेषता सबसे पहला जो हमने आपको बताया, ये बताया भक्ति आंदोलन, ठीक है? भक्ति आंदोलन, इसको आप ध्यान सुनिए अभी, ठीक है? सुनिए, कोशिश करिए। देखो भक्ति आंदोलन, यहाँ क्या कि भक्ति का आंदोलन हुआ इस काल में। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखा, जिसमें कवियों ने भगवान की भक्ति का, है ना, भगवान की भक्ति का, प्रेम का क्या किया, आंदोलन किया। दुनिया को ये बताया कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान का गुण गाने से, भगवान को जपने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना, हमें एक सही रास्ता मिलेगा, हम सही हो पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। तो समझा गया? तो हमारा जो भाई हमारा जो स्टार्टअप है, हमारा जो पुराना काल है, हमारा जो पूर्वज है, सभी मेहनत हिंदुत्ववादी है, भाई हिंदुत्ववादी है, समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या किया, पहले ही के समय में ही कुछ ऐसा हो गया था, जो हिंदुओं को भड़का के कोई दूसरा कास्ट बनाया जाता था, जैसे कि हिंदू से सिख बनते थे, ईसाई बनते थे, मुस्लिम बनते थे। तो ये हिंदू से भड़का के भड़काव वाले ऐसा समय आ चुका था मध्यकाल में, भड़काव भी हो रहे थे कि हिंदू से भड़का के मुस्लिम बना दिया। कभी ये जाति प्रवर्तन होने लगता था, तो ये सब आपको देखने को मिलता था। इसीलिए ये भक्ति आंदोलन आया। उन्होंने इन्होंने ये बताया कि भैया अपना जो धर्म है, इस धर्म को मत बर्बाद करो, इस धर्म से मत कहीं जाओ, ठीक है? भक्ति को अपनाओ, भक्ति में भगवान का पूजा करो, ईश्वर का पूजा करो, ऐसा पूजा करो, है ना? इसमें इसमें देखो बताता हूँ। अब ये साहित्यिक तरीके से भी बताया। पहले तो भक्ति आंदोलन आपने समझा कि इसमें भक्ति के जरिए लोगों को जगा रहा था कि यार दुनिया में भक्ति ही एक ऐसा है जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगा, मोक्ष तक पहुंचाएगा, जिससे हमें मुक्ति मिलेगा, है ना? जिसमें हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये पता है, ईश्वर की प्राप्ति होगी, परमात्मा से मिलन होगा, तो ये भक्ति आंदोलन ही एक रास्ता है, इसमें बताया। दूसरा है आपका साहित्यिक विविधता। क्या है दूसरा? साहित्यिक विविधता। मैं सभी को बताऊंगा, है ना? अब ये तो हम लोग बुक का ही हम लोग इंट्रो कर रहे हैं, समझ लो, अभी तक बुक हम लोग कर रहे हैं। बुक अगर समझ में आ जाएगा भैया, तो सभी चीज समझ में आने आने लगेगा। समझ में आ गया? बुक को समझना जरूरी है। साहित्यिक विविधता, ठीक है? तो इसको समझिए अब। तो मध्यकालीन हिंदी कविता, मध्यकालीन कविता में विविधता दिखी, जैसे कि कबीर दार्शनिक कविताएं लिखी, मतलब कि मध्यकालीन में कवियों ने अलग अलग चीजों का निर्माण किया, अलग अलग रचनाएं किया, जो दुनिया को जागरूक कर सके, जो भारत के लोगों को जागरूक कर सके, जगा सके, उसके अंदर प्रेरणा डाल सके। तो उसमें तीन प्रमुख कवि जो थे खास करके, है ना, कबीर दास का नाम पहले आ जाता है। तो कबीर दास, मीराबाई और तुलसीदास ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, है ना? इन्होंने अपनी अलग-अलग पहचान बनाया। इन्होंने कबीरदास की बात करें, उन्होंने क्या किया, कविताएं लिखी, है ना? मीराबाई की बात किया जाए, तो मीराबाई ने भी भक्ति कविताएं लिखी, और भक्ति कविता में उन्होंने कृष्ण को, खास करके कृष्ण को सबसे परम माना, है ना? कृष्ण को ही सब मान लिया। तो अभी हम लोग इसके बारे में अच्छा और भी चर्चा करेंगे। तीसरा आपका आ जाता है इसमें साहित्यिक विविधता में, तीसरा आ जाता है तुलसीदास के बारे में, जो प्रमुख प्रमुख के बारे में बताए, तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन प्रमुख की बात करते हैं तो दूसरा तुलसीदास आता है। जिन्होंने तुलसीदास क्या किया, रामायण रामचरितमानस का निर्माण किया, जिन्होंने रामायण का संपूर्ण हर एक एक पॉइंट को बताया कि रामायण में क्या हुआ था, रामायण में राम के जीवन काल में क्या क्या दुख हुए, तकलीफ हुए, है ना, उन्होंने कैसे जीवन जिया, अपने उनके जीवन चरित्र के बारे में सभी बातों को बताया। किसने बताया? राम, है ना? किसमें बताया? रामचरितमानस में इन्होंने ये बताया। ओके, चलिए अब जो हम लोग समझने वाले हैं तीसरा, साहित्यिक विविधता के बाद तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भाषा की सरलता। तीसरा, भाषा की सरलता, है ना, भाषा की सरलता। तो इन कवियों ने क्या किया, अपनी बोलचाल वाली भाषा में ऐसे भाषा का प्रयोग किया जिसमें सभी लोग समझ पाए, है ना, अपनी बोलचाल वाली भाषा में उन्होंने अपने अपने रचनाएं लिखा, ताकि कोई भी लोग इसे मतलब समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई लोग किसी भी लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ पाए। सरल भाषा का प्रयोग किया, आमतौर वाली भाषा में इन्होंने उपयोग किया कविताओं का, जिससे आम लोगों तक ये कविता दूर दूर तक आम लोगों तक सभी तक पहुंचाया। तो आपने यहाँ अभी तक देखा कि मध्यकालीन हिंदी कविता का आपने इंट्रो समझ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको सही से पढ़ते हैं, ठीक है?
मध्यकालीन हिंदी कविता समझ गए क्या है इसका काल, ये सब समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट, पहला जो खंड है, पहला खंड में आपका है ना, पहला खंड क्या है, मध्यकालीन हिंदी कविता का पहला खंड है, जिसमें से पहला इकाई हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। पहला इकाई जो है हमारा भक्ति काव्य का स्वरूप और विकास। तो क्या है भक्ति काल काव्य का स्वरूप और विकास, चलिए हम लोग उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, बुक के जरिए ही पढ़ेंगे। बुक वाले भाषा जो समझ नहीं आएगा वो मैं समझाऊंगा, ठीक है, मेन टॉपिक समझाऊंगा इसमें से। तो ये है भक्ति का स्वरूप। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, भक्ति का स्वरूप और विकास। तो चलिए हम लोग देखते हैं भक्ति का स्वरूप। हाँ, यहाँ पे भक्ति का स्वरूप थोड़ा सा बुक किताबी वाला भाषा भी देख लेते हैं, जो समझ नहीं आएगा मैं समझाऊंगा। तो भक्ति साहित्य ईश्वर के प्रति भक्त की निष्ठा और भावना ही एक प्रतिफलन नहीं है, फिर भी भक्ति वह केंद्रीय तत्व है, तत्व अवश्य है जो उनके काव्य अंतरधारा की तरह सर्वत्र प्रवाहित दिखाई देता है। भक्त कवि पहले भक्त थे, बाद में कवि बने। देखो भक्त कवि जो भी थे वो पहले में कौन थे भाई, भक्त थे। पहले भक्ति किया उन्होंने, ये नहीं कि डायरेक्ट वो कवि बन गया, पहले भक्ति किया, भक्ति करके ज्ञान हासिल किया, तब जब ज्ञान हासिल हो गया तब ये कवि बना, तभी ये भक्ति का इसका स्वरूप हुआ, है ना। उन्होंने कविता के लिए नहीं, कविता के लिए भक्ति नहीं किया, उन्होंने दुनिया को जागरूक करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए भक्ति किया। समझ आ गया। तो जब ईश्वर से जुड़ गए, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तब उन्होंने क्या किया, एक रचनाएं किया, कविताएं लिखी, ऐसी ऐसी कविता लिखी जिससे दुनिया जागरूक हो, लोग जागरूक हो, है ना। जिसको जिससे हृदय जिसके जिससे लोगों के दिल में, है ना, हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़े, ठीक है ना। उनके शब्दों में सच्ची निष्ठा, गहरा अनुराग और तीव्र भावनात्मक उद्वेग स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसमें से कबीर, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी आदि सभी भक्त और कवि दोनों थे ना। आदि ये सब क्या है, भक्त भी थे और कवि भी थे, दोनों दोनों। लेकिन उनके काव्य में भक्ति के अतिरिक्त अन्य बातों में एकरूपता नहीं थी। भक्ति के स्वरूप में भी इनके यहाँ कुछ न भेद अवश्य है, कुछ भेद अवश्य है। जैसे सूरदास की भक्ति साख की बात करें तो इसको हम लोग अलग से भी अभी समझेंगे। देखो भक्ति का स्वरूप समझने से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। देखो भक्ति का स्वरूप से पहले ये तो समझना चाहिए भक्ति का अर्थ क्या होता है। तो भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से हुई है। तो भज धातु का मतलब होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, सेवा करना। तो समझ में आ गया भक्ति का मतलब क्या होता है, सेवा करना, ठीक है। भक्ति का मतलब क्या होता है, सेवा करना। सरल भाषा में समझ जाए, अगर बोला जाए कि भक्ति क्या होता है, तो भक्ति का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। किसी के प्रति आपके दिल में बहुत सच्ची प्रेरणा होना, सच्ची प्रेम होना, ना हो, सेवा करना। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ सेवा ही तक सीमित नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन आता है, पूजा आता है, प्रीति आता है, अर्पण आता है शामिल। तो भक्ति में क्या कहते हैं, पूजा आ जाते हैं, सेवा, सिर्फ सेवा ही भक्ति नहीं कहलाता है, साथ में किसी का भजन करना, है ना, जैसे कि ईश्वर की भजन करना, पूजा करना, उनमें अपने अपने आप को समर्पित कर देना, ये भी क्या है, आपका भक्ति का अर्थ है। भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्त है। भक्ति क्या है, दूसरा भाषा में अगर कहा जाए, भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, है ना, प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है। भक्ति की परिभाषा नारद ने अपनी भक्ति सूत्र में कहा है कि उनके अनुसार कि सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, अर्थात भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति क्या है, भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। भक्ति में ईश्वर के प्रति गहरे अनुरक्ति अर्थात प्रेम पर विशेष बल दिया गया है। भक्ति का यह केंद्रीय भाव है और ईश्वर के प्रति इसी उत्कृष्ट प्रेम को हम सभी क्या करते हैं, भक्त कवियों में समान रूप में देखते हैं, है ना। तो ये आपने समझा भक्ति का मतलब। आई होप आप लोग भक्ति का मतलब समझ गए होंगे, भक्ति का स्वरूप भी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो भक्ति का स्वरूप की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पे अलग से बताया गया है भक्ति की स्वरूप के बारे में।
भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन माना जाता है। तो भक्ति को ईश्वर के प्राप्ति के लिए, अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो ईश्वर तक पहुंचाया जा सकता है, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। भागवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकार साधनों का उल्लेख है। तो भक्ति भगवत पुराण के अनुसार बताया गया है ना, 9 बातें बताया गया। समझिए, पहला जो बताया गया, देखो इस सब की ज्ञान जरूरी है। पहला जो बताया गया है श्रवण। श्रवण में आता है ईश्वर के रूप और गुण लीला को सुनना। श्रवण में आता है ईश्वर के गुण और क्या गुण लीला को सुनना। दूसरा कीर्तन आता है। पहला देखो, भक्ति का स्वरूप में पहला रूप की बात किया तो वो श्रवण आया, जिसमें ईश्वर के रूप और गुण लीला को सुनना होता है। दूसरा कीर्तन आता है। कीर्तन में क्या होता है, ईश्वर के नाम रूप लीला आदि का गुणगान किया जाता है। भक्ति ऐसे किया जाता है, भक्ति का ये रूप है। समझ में आ गया? पहला रूप अपना श्रवण देखा, दूसरा रूप कीर्तन। अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का रूप क्या है, ये बताओ, तो पहले आप क्या बताओगे? श्रवण बताओगे, दूसरा कीर्तन बताओगे, तीसरा बताओगे स्मरण, ईश्वर के नाम रूप आदि को याद करना। जैसे कि मान लो राम, तो राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग कमेंट को जय श्री राम कमेंट करो, बहुत सारा कमेंट करो, है ना। ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कमेंट करो, आप लोग कमेंट करो। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब एक जाप है, तो जाप करते हैं। हाँ, मंत्र की भी जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। है ना। कंठ बसह देवी सरस्वती, हृदय बसह महेश, सब देव रक्षा करे गौरी पुत्र गणेश। तो ये स्वर के प्रति ये सब क्या है भैया, उसके नाम को याद कर रहे हैं, उनके मंत्र को याद कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारे अंदर यानी क्या है, जुनून आए, हमारे अंदर शक्ति आए। समझा क्या? हमें सद्बुद्धि हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्मरण करते हैं ईश्वर का, है ना, कल्याण हो हमारा। उसके बाद आता है पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना। पाद सेवन में देखो, जिससे हम लोग ईश्वर मान लेते हैं, तो उनका क्या करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा पाठ करना, और क्या कहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, है ना, उनके बारे में दुनिया को बताते हैं। तो ये आता है ईश्वर के चरणों की सेवा करना में। उसके बाद आता है अर्चन। तो अर्चन में आपका देखो, अर्चन में अलग से बताया गया ईश्वर की पूजा करना, इसे आप लिखना। वंदन में आता है ईश्वर की वंदना करना। सातवां आता है दास, ईश्वर को अपना स्वामी मानकर दास। देखो ईश्वर को, जैसे कि यहाँ पे मीराबाई कृष्ण को क्या किया है, अपने मतलब उनको सब कुछ मान लिया है ना। ईश्वर को अपना, जो भी ईश्वर का दास बन जाना, ईश्वर को अपना स्वामी मान लेना, ईश्वर को अपना सब कुछ मान लेना। तो यही क्या हो जाता है, आपका दास में आ जाता है, ईश्वर का दास बन जाना। ठीक है। सख्य, ईश्वर को अपना सखा मानना, बंधु मानना और मित्र मानना, इसमें सख्य आ जाता है। ये सब स्वरूप है। तो उसके बाद है आपका आत्म निवेदन, ईश्वर के चरणों में सर्वस्व अर्पित कर देना, यह है आत्म निवेदन। अंडरस्टैंड? तो ये सब आपका ईश्वर के प्रति, भक्ति के प्रति स्वरूप है। अंडरस्टैंड? ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, भक्ति का आपकी समान विशेषता की बात किया जाए, ये भी समझिए। अगर समान विशेषता के बारे में पूछा जाए, तो भक्ति के स्वरूप पर विचार करते हुए हमने बताया कि ईश्वर की उपासना के क्षेत्र में भक्ति का क्या महत्व है। भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित समान विशेषताएं भी उल्लेख किया। देखो क्या किया, भक्ति का आपकी समान विशेषता, पहला तो ये है कि प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं, है ना। तो प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, ये मोक्ष नहीं, ये पहले बताया। दूसरा बताया है भगवान के प्रति प्रेम कौलिन्य से बड़ी चीज है, भक्त भगवान से बड़ा है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्त क्या है, भगवान से भी बड़ा होता है। अगर भक्त पूजा ही नहीं करेगा तो भगवान कहाँ से खुश होंगे, भगवान कहाँ से कुछ मतलब कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ ईश्वर हमें रक्षा कर पाएंगे, भक्ति ही नहीं करेंगे तो। भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पंडित व्यर्थ है। भक्ति अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या है, शास्त्र ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है, और पंडित का भी कोई महत्व नहीं है। पंडित जी अगर मंत्र ना पढ़े, पंडित जी का जो कार्य होता है, भजन ना सुनाए, कीर्तन ना करे, तो ये क्या भाई, उसका ज्ञान का भाई बेकार ही है, व्यर्थ है उसका भी ज्ञान। नाम रूप से बढ़कर है, नाम रूप से बढ़कर है। सिर्फ ये नहीं कि रूप में ही भक्ति किया जाए। जैसे कि मान लो कि हम ईश्वर को देख रहे हैं, माँ दुर्गा को देख रहे हैं, काली को देख रहे हैं, है ना,
तो इसका रूप देख रहे हैं तभी पूजा कर रहे हैं, ये गलत बात है। हैं? उनके नाम से पूजा कर सकते हैं, ईश्वर के नाम से महसूस कर सकते हैं, महसूस करेंगे कि हाँ ईश्वर भी है दुनिया में। उसके बाद स्टूडेंट बात करें भक्ति जो किया जाता है, भक्ति दो तरीके से किया जाता था, है ना? एक भक्ति भैया दो तरीके से किया जाता भी है, एक निर्गुण भक्ति, क्या? एक निर्गुण भक्ति, ठीक है? दूसरा सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में क्या है? निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। यह भक्ति देखो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानना निर्गुण भक्ति काव्य की आधारभूत विशेषता है। इसमें से निर्गुण निर्गुण पंथी निर्गुण पंथी अवतारणवाद में विश्वास नहीं करते। उनका दृढ़ मत है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है, वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन वह मनुष्य या अन्य प्राणी का अन्य प्राणी का रूप धारण नहीं करता। ईश्वर निर्गुण निराकार है, इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना गलत है ना? समस्त सृष्टि और उसकी रचना इसलिए भी उसकी मूर्ति बनाना या मंदिर बनाना व्यर्थ है। अच्छा, देखो पहला जो है भक्ति का मार्ग है वो निर्गुण भक्ति। देखो इनमें से क्या कहा गया है, आपको किताबी भाषा समझ में तो आएगा नहीं ज्यादातर। देखो निर्गुण भक्ति में कहा यह गया है कि यहाँ पे कोई भी ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर निराकार है, निरंकुश है। ईश्वर जो है कि ईश्वर बहुत बड़ा शक्तिशाली, बहुत बड़ा शक्ति है ना? इसका कोई रूप नहीं है, ना आदि है इसका, ना अंत है ना? ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। तो ईश्वर का मूर्ति बनाना, ईश्वर का तो कोई रूप नहीं है, ईश्वर का मूर्ति बनना, मूर्ति बना के उनका पूजा करना, ठीक है? किसी में ईश्वर का मतलब ईश्वर को देख लेना, ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है। ईश्वर तो निराकार है भैया, ईश्वर तो अदृश्य है, ईश्वर तो एक एक सोच है, ईश्वर तो एक क्या कहते हैं आत्मा है। तो उसे ही हमें ईश्वर मानना चाहिए, हमें पूजा मूर्ति ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सब आता है निर्गुण भक्ति, जो ईश्वर को सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसके लाइफ में कोई भी ईश्वर नहीं होता, ठीक है? कोई भी एक ईश्वर नहीं होता, मतलब अनेक ईश्वर नहीं होता, सिर्फ एक ही ईश्वर होता है, वही आ जाता है निर्गुण भक्ति में। समझा गया है? अब इनमें मैं आपको बताऊं कि निर्गुण भक्ति का जो समर्थन कर रहा था वो कौन कर रहा था, कौन से कवि ने कौन कौन से कवि ने निर्गुण भक्ति के समर्थन में थे? तो वो इनमें सबसे पहले आ जाते हैं भाई कबीर दास की। तो इन्होंने ये कहा कि भैया ईश्वर का कोई रूप नहीं है, इसका कोई जात कोई भी हम लोग सभी जितने भी ईश्वर के हम लोग सभी ईश्वर के बच्चे हैं, और हम लोग वहाँ एक ही हैं, हम लोग एक ही हैं। हम लोग ना क्या कहते हैं हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, है ना? को ना सिख है ना ईसाई, हम लोग कोई जात नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही इंसान है, एक ही धर्म के हैं, ठीक है? ठीक है, एक ही इंसान है, एक ही धर्म के हैं, और हमें कोई भी क्या कहते हैं किसी भी चीज का पूजा नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब किसी भी मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए। हम लोग सब एक ही संत हैं, संत के हैं, मतलब एक ही संत के संतान है, एक ही ईश्वर के संतान है। तो ये किसी में भी भेद करना, है ना, ये सब व्यर्थ है। किसी को भी अलग मानना, ये सब व्यर्थ है। ओके, तो ये किसने कहा? कबीर दास ने कहा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कबीर और अन्य संत कवियों ने बार बार इस बात को दोहराया कि ब्राह्मण और शूद्र कबीर के युग संदर्भ में एक ही ईश्वर की संतान है, और उनमें भेद करना गलत है। एक ज्योति थे सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन शुदा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक ज्योति थे सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन शुदा। सही बात है, कह रहा कि एक ही ज्योत से सब उपजा है, एक ही प्रकाश से सब आया है। कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है ना? कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है? एक ही ईश्वर। देखो एक ही इंसान से हम लोग जन्म हुए, एक ही धरती पे जन्म हुए। हम क्यों भाई, हम कैसे मुस्लिम हो सकते हैं, कैसे डोम चमार हो सकते हैं, कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं, कैसे कुछ और हो सकते हैं? भैया हम तो एक ही हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं, ना शूद्र है, ना मुस्लिम है, ना इसी का, ना कुछ भी। हम सिर्फ एक ही हैं, हम सिर्फ एक ही संतान, इंसान है तो इंसान ही है। समझ में आ गया? निर्गुण पंथी जाति के भेद को तो अस्वीकार ही करते थे, हिंदू मुस्लिम के बीच भी कोई फर्क नहीं करते थे। तो ये जो थे क्या कहते हैं कबीर दास, ये इन्होंने ये कहा कि भाई ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है, इंसान होता है। कबीर नानक आदि ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से बल दिया। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों दोनों धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों पर चोट की। दूसरी और मलिक मोहम्मद जायसी और मंजन कुतुबन आदि सूफियों ने हिंदू लोक कथाओं को अपनाकर अपनी सहिष्णुता
और उदारता का परिचय दिया। तो देखो इनमें से कबीरदास खास करके क्या करते थे, उन्होंने ये बताया भैया यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात मत क्या करो, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं होता, सब एक इंसान ही है। समझ में आ गया? ये सब मत सोचा करो आप लोग, सब एक साथ मिल के रहा करो। इसमें से देखो रहस्यवाद का प्रभाव क्या है यहाँ पे। यहाँ पे रहस्यवाद का प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं कि निर्गुण काव्य धारा एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसका रहस्यवाद। सृष्टि के प्रत्येक ईश्वर वस्तु में ईश्वर की प्रोक्षा सत्ता का आभास पाना, उनसे अपना संबंध जोड़ना और उस सत्ता के साथ अपने एकाकार महसूस करना ही रहस्यवाद है। इनका कहना है कि ईश्वर को आत्मा से पूजा करो, मन से पूजा करो, अच्छे कर्म करो, यही ईश्वर है, यही ईश्वर का एक रूप है। समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है आपका यहाँ पे सगुन भक्ति। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका सगुन भक्ति, काव्य की विशेषता है। तो सगुन भक्ति में क्या आता है ये समझ जाइए। इसमें खास करके ये होते थे कि सगुन भक्ति में ईश्वर के रूप को समझा जाता था, ईश्वर के रूप को बनाया जाता था, मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्तियां की पूजा की जाती थी, है ना। जैसे मान लो कि श्री राम हो गए, है ना, राम हो गए, कृष्ण हो गए, विष्णु हो गए, इन सब का रूप बनाया जाता था, दुर्गा हो गए, काली हो गए, इनका रूप बनाया जाता था, इनका पूजा किया जाता था, अभी भी किया जाता है ना, अभी भी बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब को क्या माना गया, सगुन भक्ति में माना गया। तो ये सिंपल ही है। निर्गुण भक्ति में क्या है भैया कि जिसमें से कोई रूप का पूजा नहीं होता है, जिसमें सिर्फ एक ही ईश्वर होता है ना, उसी को मान लिया जाता है, उसी को शक्तिशाली माना जाता है, उसी को सब माना जाता है। लेकिन सगुन में क्या होता है, किसी ईश्वर का पूजा किया जाता है, किसी मूर्ति का पूजा किया जाता है, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में करते हैं, है ना। तो ये सगुन में, हिंदू धर्म में जो पूजा की जाती है वो सगुन हो गया। निर्गुण हो गया जो जिसमें कोई भी भक्त, कोई भी एक ईश्वर, कोई भी उसमें कोई भी ईश्वर ना होता है, सिर्फ एक ही ईश्वर होता है, उसमें कुछ और भी नहीं होता है, मतलब अलग अलग कुछ भी नहीं, एक ही चीज का पूजा होता है। पूजा क्या है, सिर्फ उसकी भक्ति होता है ना, उनका गुण होता है, उन पर विश्वास किया जाता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। देखिए इस चैप्टर में जो हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना था, जो समझना था, हम लोगों ने समझा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भैया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आता है स्टूडेंट्स, रीति काव्य आता है। क्या है रीति काव्य का स्वरूप, है ना, रीति काव्य का स्वरूप एंड विकास के बारे में हम लोग समझेंगे। क्या है रीति काव्य क्या है, इसे समझेंगे। चलिए हम लोग अब थोड़ा समझते हैं धीरे धीरे। तो लिसन केयरफुल्ली। रीति काव्य हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक प्रमुख रहा। अब बात हम लोग करते हैं रीति काव्य का स्वरूप एवं विकास के रूप, है ना। रीति काव्य का स्वरूप पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो रीति काल में कवियों ने प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार को क्या बनाया, मुख्य विषय बनाया। और इसे इसकी विशेषता ये थी कि श्रृंगार रस, इनकी विशेषता में श्रृंगार रस सबसे पहले आता है। जैसे कि प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, श्रृंगार रस में क्या होता था, प्रेम और सौंदर्य का महत्व। इन्होंने दूसरा उसने क्या ये किया, प्रयोग किया अलंकारों का। इसने इस रीति काव्य में अलंकारों का बहुत अच्छा से प्रयोग किया गया था। कविता में जो कविता बनाए जाते थे उनमें अलंकारों का सुंदर उपयोग किया जाता था। एंड तीसरा इसमें जो खास बात ये थी, इनकी विशेषता, अगर बात इस विशेषताएं की बात किया जाए, तीसरा में बात ये थी कि भाषा की मधुरता। और इन्होंने ऐसी सरस और सरल भाषा में अपना कविताएं लिखी जो किसी को भी आकर्षक कर दे, कोई भी पढ़ने के बाद वो आकर्षित हो जाए उस कविता में, मोह ले, है ना, मन मोह जाए। ठीक है, बहुत ही मतलब इस तरह से आकर्षित करने वाली कविताएं इन्होंने लिखा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके विकास की। तो रीति काल का विकास राज दरबारों में हुआ था जहां कवियों को संरक्षण मिला था, जिनमें प्रमुख कवि की बात करें तो वो केशवदास, बिहारी, है ना, और देव, जो कि 3 नाम के जो कि प्रमुख कवि रहे, खास करके प्रमुख कवि ना। केशवदास अलंकारों के प्रयोग किया सही से। बिहारी लाल की अगर बात करते हैं तो दोहे में प्रेम और सिद्धस्थ, प्रेम और क्या किया, सिद्धस्थ सौंदर्य का वर्णन किया। और देव की बात करें तो ये श्रृंगार के रस के कवि थे भैया, है ना। तो भैया अब कहने का मतलब कि यहाँ पे आप थोड़ा सा महत्व भी इसका समझ लीजिए। इनका ये महत्व कि रीति काल ने हिंदी साहित्य को एक समृद्ध बनाया। रीति काल ने क्या बनाया, हिंदी साहित्य को एक समृद्ध बनाया, समृद्ध काल बनाया। मतलब ऐसा इस तरह से रचनाएं रची, इस तरह से उन्होंने कविताएं लिखी जो कि ये काल बहुत ही रहस्यवादी काल बन गया, समझा गया। और इसके माध्यम से प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं को व्यक्त किया गया, है ना, दुनिया में।
लोगों में रीति काव्य की संरचना आज भी पढ़ी जाती है, समझ आ रहा है, एंड सराही जाती है। इनका साहित्यिक महत्व बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही अभी भी साहित्यिक महत्व इनका बरकरार है। ओके, सो अब थोड़ा सा हम लोग बुक में देख लेते हैं कि बुक में हमें क्या मेन मेन पॉइंट इनका मिल रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, इसमें अगर रीति काव्य की शिल्प पक्ष की अगर बात किया जाए तो भाषा, छंद, अलंकार और काव्य रूप को याद रखना। ठीक है, अगर शिल्प पक्ष अगर आ गया शिल्प पक्ष की बात, तो याद रखना भाषा, छंद, अलंकार और काव्य रूप के बारे में आपको जिक्र करना है ना। रीति काल के अगर प्रमुख कवि की बात किया जाए तो इनमें से आपको याद रखना, रीति काल के प्रमुख कवि मैंने आपको पहले ही बताया था, केशव दास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केशव दास भी देखने को मिलेगा, एंड कहने का मतलब इसमें देव भी आपको यहाँ मिल ही गया है, देव मिल गया, एंड मैंने आपको बिहारी बोला था, बिहारी भी मिल गया, भूषण, ये सब ये है। मैंने आपको तीन कोई भी अपने अनुसार बताया था, बट यहाँ पे आपको जो चित्र इस बुक में जो जिक्र किया गया वो चिंतामन त्रिपाठी का है, भिखारी दास का है, देव एवं पद्माकर का है, बिहारी, भूषण और घनानंद का चर्चा किया गया है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर कुछ अच्छा पढ़ने के लायक हो तो मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पढ़ाऊंगा। आपके बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है रीति शब्द की व्याख्या किया गया है इसमें। तो रीति शब्द के अर्थ है नियम, लक्षण, प्रणाली अथवा पद्धति। रीति शब्द की व्युत्पत्ति रीट धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है गति, चाल, मार्ग, पद्धति एवं प्रणाली। रीति काल तथा रीति काव्य के साथ जब रीति शब्द जुड़ता है तो वह इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात एक विशेष प्रकार के सांचे अथवा पैटर्न के आधार पर रचे हुए काव्य की ओर क्या करता है, इंगित करता है। बाकी मैंने रीति काव्य के बारे में बता ही दिया है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे यहाँ से बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ हम लोग जिक्र करते हैं रीति काल के प्रमुख कवि की, है ना। तो कवि में सबसे पहला यहाँ पे दिया है आपके बुक में चिंतामणि त्रिपाठी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काल का प्रथम आचार्य कवि माना। आचार्य आचार्यत्व और कवित्व दोनों दृष्टियों से रीतिकालीन काव्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 9 ग्रंथ लिखे, जिसमें से आज केवल 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं ना। रस विलास इनका रस संबंधी ग्रंथ है, श्रृंगार मंजूरी, नायक नायिका भेद का ग्रंथ है, कवि कल्प तरु में काव्यांगों का विवेचन मिलता है। छंद विचार में छंदों के आधार पर कृष्ण चरित्र वर्णन है। एंड उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के निवासी होने पर भी उन्होंने स्वच्छ एवं परिनिष्ठित ब्रज का प्रयोग किया। यह मुख्यतः रसवादी और अलंकारों का प्रयोग मात्र रसोत्कर्ष के लिए वांछनीय मानते हैं। अब थोड़ा सा भिखारी दास के बारे में थोड़ा समझिए। तो भिखारी दास रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक चिंतन के लिए भिखारी दास का स्थान प्रथम श्रेणी के आलोचनात्मक आलोचकों के में गिना जाता है। इन्होंने अपनी पूर्ववर्ती संस्कृत और हिंदी के आलोचकों के काव्य सिद्धांतों का अध्ययन किया और आलोचना सूत्रपात किया। उनका प्रामाणिक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कास्य निर्णय है, जिसमें से सभी काव्यांगों का गंभीर विवेचन है। उसके बाद आता है आपका देव एवं पद्माकर। देव और पद्माकर रीति शब्द कवि है, इसलिए हम इनकी चर्चा एक साथ कर रहे हैं। रीति काल के कवियों ने देव की रचना परिमाण की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। इनमें भाव विलास, अष्टयाम, सुजान, विनोद, प्रेम, तरंग आदि उल्लेखनीय हैं। देव आचार्य और कवि दोनों ही थे, पर आचार्य के रूप में इनका कोई स्थान नहीं है। मुख्य रूप से ये कवि है। रीतिकाल के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। बिहारी, देखो स्टूडेंट्स, ये जो कि मैंने जो इम्पोर्टेंट आपके लिखना था, जिसमें से कवियों में जो इम्पोर्टेंट कवि है, जैसे मैंने भूषण का नाम लिया है, धनानंद का नाम लिया है, तो ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था। बिहारी का के बारे में मैंने बताया था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने करवाया है। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, अभी देखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं। इनमें से जो समझना समझ लिए। अब आते हैं हम लोग किसमें से, कबीर का काव्य में आते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से सुनिए, कबीर एक महान कवि और संत भी थे। कवि क्या थे, एक महान कवि भी थे और वह एक संत भी थे, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में अपनी रचनाएं लिखी। उनकी कविता विशिष्ट और बहुत ज्यादा व्याख्यात हुआ, है ना।
पहला अगर बात करें इनकी कुछ विशेषताएं ये थी। पहला विशेषता की बात करें तो इनका जो भी रचना होती थी ना, वो सरल भाषाएं में होती थी। जैसे कि कबीर ने आम बोलचाल की भाषा का अधिकतर प्रयोग किया। उनकी जो कविता थी वो सबको समझ में भी आ रहे थे, है ना। उनके कोई भी देखिए, कबीर सुनते हैं ना, कबीर के दोहे सुनते होंगे, मोबाइल में आते होंगे। तो इनका एकदम एकदम सरल भाषा में और इतना अच्छा से यूज किया, घर वाली भाषा में, जो किसी को भी सुनने के बाद मजा आ जाता है ना। कबीर की बहुत सारे कबीर के दोहे हैं, तो आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर इसकी नेक्स्ट बात मैं आप लोगों से करूं कबीर की, तो कबीर का जो सेकंड विशेषता है आध्यात्मिकता का। तो आध्यात्मिकता क्या होता है ये भी समझिए। आध्यात्मिकता वो होता है जो अनुभव ज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान जो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्टेड होता है, और मन से बोला जाता है, पूरा खुद की हृदय से बोला जाता है, हृदय से लिखा जाता है। समझ में आ गया? हृदय से सोच के बताया जाता है। तो ये होता है आध्यात्मिकता। एंड कबीर की, अब आध्यात्मिकता की बात किया जाए तो कबीर की काव्य में आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता और ईश्वर को की शक्ति का गहरा प्रभाव है। समझा गया? तीसरा इसका ये विशेषता है कि सामाजिक संदेश। इसका जो भी काव्य है, काव्य में सामाजिक संदेश है, समाज को कुछ न कुछ नया संदेश देते हैं। कबीर ने अपनी कविता में कविता के माध्यम से क्या किया, समाज में मुद्दों पर, समाज के जो भी उस समय के मुद्दे हो रहे थे, उन मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। आज के समय में भी उनके विचारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एंड लोगों को सही मार्ग दिखाने का भी उन्होंने संदेश दिया। समझा गया? तो ये तीन था। तो पहला आप लोगों ने देखा भाषा, है ना, भाषा का सरलता, दूसरा आध्यात्मिकता, और तीसरा सामाजिक संदेश। ये उनके काव्य की विशेषता है। एंड उसके बाद कबीर के कविता में प्रमुख विशेषता की बात किया जाए, अलग से कविता में अगर प्रमुख विशेषता की बात किया जाए, तो ईश्वर की एकता के बारे में उन्होंने बताया, है ना। कबीर ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया और मूर्ति पूजा का क्या किया, उन्होंने विरोध किया। दूसरा, कबीर ने सच्चाई, नैतिकता और अच्छी आचरण आचरण पर क्या किया, महत्व दिया, इन पर क्या किया, जोर दिया। तीसरा अगर बात किया जाए तो कबीर ने कविता में भक्ति और प्रेम की भावना को गहरा से बताया है, गहरा प्रभाव दिया उन्होंने। अतः अगर बात किया जाए, कबीर की कविता ने समाज पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाला, और आज के समय में भी बहुत सारे लोग इनका उपयोग करते हैं, इनके विचारों का उपयोग करके महान बन रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो आप भी इनके विचारों को अमल कीजिए, कबीर के विचारों को, है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बुक में भी देख लेते हैं कबीर के बारे में। बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा इसमें, बुक में भी। चलिए। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पे जो कुछ आप लोगों को यहाँ पे दोहे दिख रहे होंगे, तो इन्हें आपको करना क्या है, इनको अच्छा से एडिट कर लेना। कहीं से भी वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये कहीं भी पूछ ले जाते हैं, और इनका नीचे में ही आपको इनकी व्याख्या किया होगा, छोटा मोटा जो भी है ना, ये सब जरूर देख के जाइएगा आप लोग, है ना। ये सब जो दिख रहे हैं ना, कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं ये लोग, कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जीवन वृत्तांत की पे बात नहीं करेंगे, जीवन वृत्त की इसमें बात नहीं करेंगे, जो हमें जरूरी था बताना वो बता दिया था। एंड मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये सब देख ले, लिखा है क्या, 1455 साल गए चंदवर एक ठाठ थे, जेठ सुदी बरसियात को पूरन मासी तिथि प्रगट भय, धन गर्जे दामिनी दम के बूंदे बरसें, झर लाग गए लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रगट हुए। तो इनका अर्थात यहाँ भी बताया हुआ है। यह पद कबीर दास के शिष्य धर्मदास का द्वारा बताया गया। यह कहा जाता है कि कबीर दास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। इनकी माता ने इन्हें तालाब के किनारे छोड़ दिया था, और एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने इनका लालन पालन किया, और यह परिवार जुल्हा जाति से था, है ना, जुल्हा जाति से आता था। कबीर के जुल्हा होने की पुष्टि उनके निम्न पद से भी होती है। जाति जुल्हा मति को धीर, हर्षी हर्षी गुण रमे कबीर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह जुल्हा परिवार हाल ही में मुसलमान हुआ था।
है मुसलमान, अभी भी जोला का था ना, जोला है ये, तो ये मुसलमान में आता है। साथ ही वे यह भी बताते हैं कबीरदास ने अपने जोल्हा तो कई बार कहा है, पर मुसलमान एक बार भी नहीं। वे बराबर अपने अपने आप को ना हिंदू और ना मुसलमान कहते थे। कबीर जो थे ना अपने आप को हिंदू मानते थे और ना अपने आप को मुस्लिम मानते थे। वो दोनों धर्म को बराबर मानते थे, दोनों धर्म को समान ही मानते थे। तो इसमें वही बात कहा है कि भाई इनका जन्म के बारे में, भाई इसका जीवन कैसे हुआ, कैसे जन्म हुआ, कहाँ हुआ जन्म, तो इनका कोई जन्म का सही पता नहीं चला है कि जन्म किस जगह हुआ, लेकिन ये कहावत से कहानी से ऐसे ही सुनाए जा रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चला है। ओके, चलो। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये सब जो है ना, ये सब जो दोहा दिखने को मिलता है, ये आपको जरूर देख के जाना है। यहाँ पे आप सोचेंगे इसका मतलब कहाँ होता है, इसका मतलब आपको इसके जस्ट नीचे जो लिखा हुआ रहता है ना, यहीं से आपको मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है? ये सब भैया जरूर करके जाइए। कबीर की रचना है। देखो, बीजक बित बतावे जो बित गुप्त कोय, शब्द बतावे जीव को बुझे बिरला कोई। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका मतलब भी बताया गया है ना, क्या बताया गया, मतलब भी बताया गया है कि जो वित्त या गुरु धन होता है उसका ज्ञान केवल बीजाक से लगता है। उसी प्रकार जीव के गुप्त धन को अर्थात उसके वास्तविक स्वरूप को शब्द रूपी बीजाक कहते हैं। कबीर का साहित्य साखी, शब्द और रमैनी के रूप में उपलब्ध है ना। कबीर के जो भी साहित्य है तो वो किसके रूप में है, साखी के रूप में, शबद के, रमिनी के और रमिनी के रूप में। ये तीनों रूपों में उन्होंने क्या किया, अपने साहित्य को व्यक्त किया, है ना, प्रकट किया। कबीर ने बीजाग में सृष्टि, माया, जीव, मोक्ष, आया, माया से अधिक, है ना, कष्टों, सत्यानुभव, सत्संग, महिमा, संसार का असारता, सदगुरु महिमा, भक्ति आदि का विशद विशद विवेचन किया। देखो इसके बारे में भी क्वेश्चन आंसर में अच्छा से बताया है। बीजाग के 3 भाग हैं, याद रखना। ये सब बीजाग के अगर भाग पूछा जाए तो साकी, सवर और रमनी इनके 3 भाग हैं, है ना। चलो, 3 भागों में उन्होंने बताया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मेन मेन जो है कि मैं इनका टॉपिक समझाता हूँ ना, चैप्टर को समझा, चैप्टर का हेडलाइन समझाता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होते हैं सभी क्वेश्चन मैंने ले लिया है। पीडीएफ नहीं मिला है तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में आप लोग जाइए, पीडीएफ वहां पर मिलेगा। बट मैं ये वीडियो पूरा देख के ही जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने सभी चैप्टर को अच्छा से मतलब कवर किया है। मतलब कवर अभी आपको कर ही रहा हूँ, कर किया नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखते देखते आपका कवर हो जाएगा। मैं सभी चैप्टर्स को ना रिवीजन करूंगा, ठीक है। सभी चैप्टर का जो खास करके चैप्टर्स के नाम का पूरा तरह से रिवीजन करूंगा। समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपके पास बुक होंगे, बुक का क्या करना है, ऐसी तरह से आपको बुक में ये सब देख के ना जाना है, जरूर जाना है, क्योंकि इसका आना ही आना होता है यहाँ से। तो कोई 2-3 ठो आपको पूछ ले जाते हैं, आप लोग फंस जाते हैं, तो ऐसे नहीं कीजिएगा, पूरा ये सब देख के जाइएगा। तो अगर पूरा पढ़ाने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कबीर की भक्ति निर्गुण ईश्वर पर था, है ना। कबीर जो है कि कोई भी ईश्वर पर विश्वास, किसी ईश्वर का रूप में, मूर्ति पे, ये सब चीजों विश्वास नहीं करते, तो निर्गुण इसका भक्ति था, ठीक है। वो ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर खुद एक ही चीज, एक ही ईश्वर मानते थे, है ना। एक ही ईश्वर पर पूरा ये करते थे, ठीक है। उनका कोई भगवान नहीं था एक। यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं निर्गुण ईश्वर पर इनका, यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कबीर उच्च कोटि के भक्त थे, सा पुरानु रक्ति, रक्ति ईश्वरे अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है, इसने कहा। कबीरदास का परम अनुरक्ति में शायद ही किसी को संदेह हो, परंतु उनकी आसक्ति ईश्वर के किसी सगुण साकार रूप पर नहीं थी। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार निराकार रूप के उपासक थे। निर्गुण अर्थात गुण रहित, यहाँ गुण भी प्रसंगत विशिष्टता विशिष्टार्थ ध्वनित करता है, और गुण अर्थात शरीर का वाचक धर्म। तब कबीर का ईश्वर शरीर के वाचक धर्मों से पड़े हैं। कबीरदास कहते हैं कि कबीरदास क्या कहते हैं कि उनका हरि सबसे पड़े हैं, वह अगुण और सगुण दोनों से पड़े हैं, अजर और अमर है दोनों। उसने कहा है, संतों धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बात छाड़ी क्यों कहिए। अजर अमर कथे सब कोई, अलख ना कथना कथना जाई,
नीति स्वरूप वर्णन नाही जाके घटी घटी रहियो समाई। पिंड ब्रह्मांड कथे सब कोई वाके आदि अरु अंतन होई। पिंड ब्रह्मांड छाड़ी ये कहिए कहे कबीर हरि सोई। इतना ही नहीं, वह भाव और अभाव से भी परे है, अर्थात भाव और अभाव दोनों द्वारा उससे परिभाषित किया जा सकता है। कहिया न उपजे उपजा नहीं जाने भाव अभाव बिहुगा। उदय अहत जहाँ मति बुद्धि नाही सहजी राम लियोनी। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा राम के बारे में बताया है, इन राम के स्वरूप के बारे में बताया आगे, राम का स्वरूप के बारे में। तो इन पे कबीर ने राम की उपासना की। प्रश्न है कि कबीर के राम कौन है। कबीर ने राम को नहीं माना, राम को उपासना किया और उसने कहा कि कबीर को राम नाम का मंत्र गुरु रामानंद से प्राप्त हुआ था, परंतु उनके रामानंदी सगुण राम नहीं है, वह निर्गुण है। कबीरदास इस निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप पीछे युग की ऐतिहासिक सीमाएं जिम्मेदार थी। कबीर के समय में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, मठवाद आदि समस्याएं थी। इन सब कुरीतियों का खमाजिया समाज के तथाकथित निम्न वर्ग को ही उठाना पड़ता था। देखो मैंने रवि के कबीरदास के बारे में बहुत अच्छा से भी चर्चा किया है आप लोगों को। ये सब आप लोग ना मैंने जो नोट्स वाला में वीडियो में करवाया था कॉन्सेप्ट क्लास में, उन्हें जरूर देखिए। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कबीर के काव्य और वाचन और व्याख्या। तो यहाँ पे कबीर का कुछ कुछ आपके यहाँ पे काव्य भी होंगे। ये सब देखने का आपको मिल रहा है, ये सब जो देखने को मिल रहा है आपको। तो इनमें से बहुत सारे वो उठा लेते हैं। कोई भी आपको किसी भी चीज का संदर्भ और व्याख्या करने के लिए कह देंगे, तो ये आपको पढ़ना है ना, पढ़ना है। इनका संदर्भ आपको देखना है, ये खुद से आपको करना भैया, नहीं तो मैं कराने जाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इनका संदर्भ भी बताया क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाएंगे इसी तरह से आपको संदर्भ भी बताना है और व्याख्या भी करना है। तो ये आपको खुद से पढ़ना है। जिनी जिनी बिनी चदरिया मैं पढ़ूंगा थोड़ा लेट हो जाएगा, और संदर्भ भी और व्याख्या भी ये सब करके जाइएगा, है ना। और भी आपको कहीं मिलेंगे, कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाओ। तो देखिए ये सब ना अगर आप इस लाइन को गूगल में भी अगर सर्च करेंगे तो इसके बारे में भी आ जाएंगे। फिर भी आपको यहाँ पे अच्छा से दिया गया है, संदर्भ भी दिया है और व्याख्या भी दिया। अपने अपने बुक में आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, है ना, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि इसका पहला प्रश्न इनका आता ही है, पहला प्रश्न आना ही है, इसीलिए देख के जरूर जाइएगा, संदर्भ और इनकी व्याख्या को देख के जाइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर रविदास का काव्य। तो रविदास के बारे में भी हम लोग पहले समझ जाते हैं, रविदास का काव्य के बारे में डायरेक्टली समझ जाते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले सुनते हैं, सही से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं इनके बारे में जो बताता हूँ, फिर मैं किताबी पहले मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, फिर किताबी भाषा में आता हूँ। समझ में आ गया? किताबी भाषा थोड़ा समझ में नहीं आता ना, थोड़ा सा जो छूट फूट है वो आपको किताबी भाषा में आपको बताता हूँ, बट मैं आपको इसका ना इसके नाम से ही आपको ना रविदास का काव्य को इसको सही से समझते हैं। चलिए ध्यान से आपको सुनना है रविदास के ना काव्य को। चलिए, रविदास भी एक महान संत कवि थे जिन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी में अपनी रचनाएं लिखी और लोगों के सामने प्रकट किया। इनकी विशेषताएं की अगर बात करें, रविदास के काव्य की विशेषताएं की अगर बात करें तो सबसे पहले रविदास की कविता में भगवान का भक्ति और प्रेम की भावना का संपूर्ण गहरा प्रभाव डाला गया। दूसरा, इसने रविदास ने समाज में व्यक्त जाति व्यवस्था और भेदभाव को का क्या किया, पूरी तरह से विरोध किया और सभी लोगों में समानता पर जोर दिया। वो क्या किया कि हर लोग एक समान है ना, हर लोग इंसान है, हर लोग एक समान है। तो समानता पर क्या किया, जोर दिया और भेदभाव को हटाना चाहा। कोई डोम या कोई चमार नहीं, सब एक है ना, इन्होंने ये कहा। तीसरा इनकी काव्य की विशेषता है कि सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया काव्य में। रविदास ने अपने कविता में सरल भाषा और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो रचना है वो सभी को आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो ये लगभग पहले के यानी कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल के और क्या कहते हैं मध्यकाल के जितने भी खास करके कवि आए हैं, इन सभी ने अपने भाषा को सरल भाषा बनाया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। समझा गया? तो चलिए, और इसकी प्रमुख बिंदु की अगर बात करें कविताएं में, इनकी कविता में अगर प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो रविदास ने क्या किया,
भगवान की भक्ति के महत्व पर बल दिया और लोगों को ईश्वर के भक्ति करने का संदेश दिया, है ना। इन्हें अपने कविताओं में जो लिखा है वो उन्होंने उसमें क्या लिखा कि भगवान की भक्ति किया जाए और ईश्वर के भक्ति को अपना ही परम संदेश माने, ईश्वर की भक्ति को ही अपना माने, ठीक है। तो ईश्वर के भक्ति पर इन्होंने पूरा से पूरा जोर दिया। फिर रविदास ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया, समाज सुधार के लिए ये काम भी किया। और बात करते हैं अंतिम बिंदु की, तो आध्यात्मिकता इसमें भी था। ये भी मन के विचार से, मन के अनुभव से इन्होंने भी रचनाएं लिखा, अपने मन की हृदय से इन्होंने क्या लिखा, रचनाएं लिखा, है ना, कविताएं लिखी। तो रविदास को कविता में आध्यात्मिकता, रविदास की जो कविता है उनमें क्या आध्यात्मिकता का गहरा इनका भी प्रभाव मिला और उन्होंने लोगों के आत्म संज्ञान और आत्म साक्षात्कार की और लोगों को क्या किया, आत्मज्ञान की और आत्म साक्षात्कार की और क्या किया, प्रेरित किया जाने को। ओके, सो ये है रविदास की कहानी। तो चलिए दोनों रविदास की थोड़ा सा बुक में भी देख लेता हूँ कुछ पॉइंट। स्टूडेंट्स इसमें जो अगर आप खास देखना चाहेंगे तो आप रविदास की रचनाएं को देखिएगा थोड़ा सा, एंड भक्ति आंदोलन और रविदास ये सब चीज देखिए, इसका भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भक्ति आंदोलन और रविदास का चर्चा हम लोग कर चुके हैं, बट इनमें से कोई खास नहीं है। आपको इन कोई दिक्कत नहीं, देखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ में, इनमें से कोई भी कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक चीज देखना है इनमें से, इस चैप्टर में आपको एक चीज देखना है, क्या देखना है, रविदास के काव्य का वाचन और व्याख्या देखना है। क्योंकि फर्स्ट प्रश्न जो आते हैं, फर्स्ट में प्रश्न जो आते हैं ये व्याख्या वाला आते हैं और कहीं से भी उठा के दे दिए जाते हैं। तो ये आपको देखना है, 4.6 देखना है, ठीक है। इनमें से 4.6 देखना है आपको। ये देखना है, ठीक है, ये सब देखना है ना। रविदास के का वाचन और व्याख्या। काहे मन मारन बन जाई, मन की मार कवन सिद्धि पाई, मन जाकड़ी इही मनवाना मरही, मन को मारी कहू कस तरही, मन मारन का गुण मन काही, मनु मूरख तिस जानत नाही, पंच विकार जो इही मन त्यागो, तो मन राम चरण मही लागो, हृदय राम सुध करम कमाऊ, तो रविदास मधुसूदन पाऊं। तो देखिए इसी तरह से इसका प्रसंग और व्याख्या है। तो ये आपको खुद से पढ़ने होंगे, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और गूगल में सर्च करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इनके और भी होंगे जो भी काव्य होंगे, इनके सभी काव्य को, जो छोटे छोटे जो काव्य होंगे इनके सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ये भी देखिए, ये छोटा छोटा अगर ये दिया है तो इस तरह का दोहा होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स इस तरह का क्या होता है, दोहा होता है। तो ये सब पद में लिखा जाता है, तो ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा, ये पद सब देख लीजिएगा, ठीक है। इनकी व्याख्या भी किए गए हैं तो इन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं, देखिएगा जरूर, कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो नेक्स्ट है चैप्टर है स्टूडेंट्स जायसी का काव्य। क्या है, जायसी का काव्य। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं अपनी भाषा में जायसी का काव्य क्या है, फिर मैं किताबी भाषा में देखूंगा अगर कुछ इंपोर्टेंट हो तो, क्योंकि मैंने सभी इन यानी हर चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे सभी क्वेश्चंस को करवा दिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैंने जो पिछले वीडियो में करवाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इनमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन सभी टॉपिक्स को कवर भी किया, मैं बस एक बार रिवीजन कर रहा था, है ना। तो ये मैं हेडलाइन से मैं बहुत कुछ समझा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं जायसी काव्य के बारे में, फिर मैं थोड़ा सा बुक में भी देखूंगा। तो चलिए समझते हैं जायसी काव्य के बारे में। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, जायसी का जो पूरा नाम है वो मोहम्मद जायसी है। जायसी जो आप सुनते हैं, जायसी जायसी जायसी, तो जायसी सिर्फ एक नाम नहीं है, जायसी का पूरा नाम है मोहम्मद, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है इसका। अंडरस्टैंड। जो हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे, ये कौन कवि थे, हिंदी के सूफी कवि थे। और उनका जो जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है 1942 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। जहाँ उनके जो गांव थे, उनके गांव के जो नाम थे वो जायसी थे। उनके जिला की बात किया जाए तो जिला अमेठी पड़ता था। तो इसी गांव में उनका जन्म हुआ, जो जायसी नाम के जो गांव में जन्म हुआ, इसीलिए लोग इन्हें जायसी जायसी कहकर पुकारने लगे। वे एक मुस्लिम कवि थे। जायसी जो थे वो मुस्लिम कवि थे, लेकिन उसका जो काव्य वो हिंदू मुस्लिम एकता की झलक मिलती थी।
तो लेकिन वो जो उनका जो काव्य मिलता था वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए नहीं, दोनों के लिए मिलता था। वो दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं किया उन्होंने, ठीक है। ये नहीं कि आप मुस्लिम है तो हम मुस्लिम के बारे में चर्चा करें, नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों के बारे में समान रूप से इन्होंने देखा। ओके, तो जायसी की बात करें तो जायसी सूफी संत बुरहान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने ईश्वर और प्रेम को एक समान माना और जीवन में त्याग, और जीवन में क्या किया? त्याग को और भक्ति को अधिक महत्व दिया। उनकी जो मृत्यु हो गई थी 1540 ईस्वी में, जायसी की जो मृत्यु हुई थी उनकी मृत्यु 1540 ईस्वी में हो गई थी, याद रखना। और इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर बात करते हैं तो रचना में पद्मावत, अखरावत, चित्तौर नाम, कान लखन, सबद समुंदर, इब्राहिम नाम, ये सब उनके खास क्या थे? रचनाएं थी। तो ये मैंने पहले भी करवा दिया था आप लोगों को, बस एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको। एंड जायसी की रचनाएं की विशेषता यह थी कि उन्होंने अवधी भाषा में लेखन किया था। उन्होंने जो भी लिखा था, रचना किया था, उन्होंने अवधी भाषा में रचना किया था और उनकी कविता में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक गहराई था। इनकी रचनाएं हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश देती है। अंडरस्टैंड? तो ये जायसी का खास बात था स्टूडेंट। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट, थोड़ा सा बुक में भी देख लेते हैं इनमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। स्टूडेंट्स, इनमें भी अगर खास बात किया जाए तो जो खास था उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। जो भी खास था उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। इनमें भी आपको वहीं पे जाना है। अब सब में वही विवाद है, जायसी के काव्य का वाचन और व्याख्या में जाए हैं। इनके काव्य का वाचन देखना है और इनकी व्याख्या करना है, जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। कहाँ पर दिखेंगे? 5.7 में दिखेंगे। तो ये आपको देखना है, बाकी सब तो आपका सही है ना। जो भी इम्पोर्टेंट आपको पूछा जाएगा उनसे रिलेटेड मैंने आपको करवा दिया है। अंडरस्टैंड? तो इनके काव्य, इनके उस पे जाइए आप लोग। हाँ, यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ। 5.7 में जायसे के काव्य का वाचन और व्याख्या में तो आपको करना क्या है भैया? आपको ना ये सब देख के जाना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्याख्या करने के लिए बोलते हैं संदर्भ के साथ। तो ये आपको देखना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है? इनकी संदर्भ भी देख लेना है और संदर्भ देखने के बाद आपको व्याख्या देखना है। इसी तरह से जो व्याख्या अच्छा से आसान भाषा में व्याख्या लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इसे आप लोग स्कैन करके गूगल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 1 आवर का वीडियो तो पहुंचने ही वाला है, 1 आवर तक। हमने सोचा था 1 आवर में कंप्लीट होगा, बट नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं मीराबाई के बारे में, ठीक है। तो मीराबाई के बारे में भी हम लोग तेज से समझते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं यहीं से पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ इनके बारे में, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लंबा मैं खींचूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से मैंने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके बारे में थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। तो चैप्टर 6 का हम लोग रिवीजन करते हैं मीराबाई के बारे में। चलिए हम लोग ध्यान से सुनते हैं। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। मीराबाई हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध भक्त कवयित्री थे। वे भगवान कृष्ण की भक्ति और उन्हें अपना पति, मित्र, भगवान के समान मानती थी। उनका जीवन त्याग, प्रेम और व्यक्ति से ही क्या था? भरा हुआ था। वो प्रेम कृष्ण भगवान से बहुत ही अत्यंत प्रेम करते थे, है ना। वो जब भी सोते थे, उठते थे, बैठते थे, हर वक्त कृष्ण 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 के भजन गाना, कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण में ही खो जाना, यही उनका कर्तव्य था, यही उनका काम था। उन्होंने अपने गीतों में अपने मन की भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से क्या क्या व्यक्त किया। और इनकी भाव व्यंजना शिल्प की अगर थोड़ा सा बात किया जाए तो जब कोई अपने मन के भीतर गहरे भाव यानी प्रेम, भक्ति, पीड़ा को क्या करते हैं? मन में बसा लेते हैं। उन बसाने के बाद उन भाव से, उन अनुभव से, उन हृदय से अगर कोई चीज अगर कोई लिखते हैं, तो कोई काव्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो वही भाव व्यंजना होता है। तो उन्होंने कविता जो लिखा था पूरा भाव व्यंजना के साथ, पूरा उसमें खो कर लिखा, यानी कृष्ण के प्यार में खोकर, समझा क्या? तो कृष्ण को पति भी मानते थे, परमेश्वर भी मानते थे, है ना, सब कुछ मानते थे। तो अत्यंत प्रेम करते थे ना, उनके सिवा दुनिया में कोई भी नहीं था उनके लिए। मीराबाई की कविता शिल्प की अगर भाव व्यंजना की बात करते हैं अगर, तो इनकी कविता में गहरी भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति थी। दूसरा, प्रतीकों और बिंबों पर सुंदर प्रयोग किया गया था। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था,
व्यक्तिगत पीड़ा का चयन भी इन्होंने किया था। साधारण भाषा में अगर गहरी भावनाएं की बात करें, साधारण भाषा में इन्होंने जिस तरह भी यूज किया, साधारण सरल भाषा का गहरी भावना यूज किया और नारी दृष्टिकोण से भक्ति किया। अधिकतर वो नारी के बारे में, नारी को जागरूक करने के बारे में अधिकतर उन्होंने बताया। तो ये मीराबाई का कहानी है जो कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। ये हर चीज कृष्ण भगवान को ही न्यौछाव कर दिया। तो इसका जो भी काव्य है, जितने भी रचनाएं हैं इनके, सभी रचना में कृष्ण भगवान का ही जिक्र किया गया। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगर आप लोगों को व्याख्या वाला देखना तो वो देख लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा बुक में भी देख लेता हूँ, अगर हो तो, है तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है। स्टूडेंट्स, इनमें अभी यही आपको देखना है कि मीरा के काव्य वाचन और व्याख्या, इन्हीं को देखना 6.7 में आपको मिलेंगे। तो ये आप लोग कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। वही जरूरी भी है यहाँ पे, तो क्वेश्चन वहीं पे पूछने का ज्यादा डर होता है, ठीक है, वहीं से। फर्स्ट नंबर में जो पूछा जाता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वहीं से ज्यादा डर होता है। ये आप लोग देख लीजिए खुद से, हर बार में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, 6.7 मेरा के काव्य का वाचन और व्याख्या। तो ये आपको देख के जाना है। यहाँ पे जो भी है शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, संदर्भ भी किए हुए हैं, है ना। और इनकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या भी किए गए हैं। अंडरस्टैंड, व्याख्या भी किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। और दूसरा भी यहाँ पे है, तो इसे आप लोग खुद से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खुद से देखिए। कोई भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। देखिए ये चैप्टर क्या, ये खंड पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब खंड 2 आता है, जिसमें सूरदास का काव्य, तुलसीदास का काव्य, रहीम का काव्य, बिहारी काव्य, घनानंद और भूषण का काव्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट खंड में इकाई 7 को देखते हैं, सूरदास को। तो पहले सूरदास का काव्य के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हम ना अब सिर्फ वही करेंगे, बाकी आप लोगों को काव्य के बारे में जो भी देखना है ना, ये आपको लास्ट में आपको यही देखना, काव्य का वाचन और व्याख्या देख लेना खुद से। ये अब आपको खुद ब खुद करना है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली क्या बताता हूँ, इनके काव्य के बारे में डायरेक्टली, जो भी आपके कवि और है बचे हुए, इन सभी, जैसे इनमें से अगर आप देखा जाए, इनमें से इकाई 2 में अब हम लोग एक एक करके, ये सूरदास, तुलसीदास, है ना, एंड क्या कहते हैं, रहीम, बिहारी का काव्य और घनानंद, भूषण, इनके बारे में बस समझ लेते हैं, बस हो गया। क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा भी हो चुका है और उतना ज्यादा हमको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराना था मुझे करवा लिए हम, पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवा लिए हैं, ठीक है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग एक एक करके इनको करते हैं। सूरदास की बात करें तो सूरदास हिंदी के एक महान भक्तिकालीन कवि थे। ये जो कवि थे वो भक्ति काल के कवि थे, एंड वे कृष्ण भक्त थे और अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के जीवन, प्रेम, बाल लीला और भक्ति को ही बहुत ही सुंदर ढंग से क्या क्या उन्होंने प्रस्तुत किया लोगों के सामने। उनकी रचनाएं की बात करें तो सूर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी बहुत प्रसिद्ध है उनकी रचनाएं। अब हम वात्सल्य की बात करते थोड़ा सा इसमें। तो इनकी, क्योंकि वात्सल्य पर जो कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो वात्सल्य में वात्सल्य का जो मतलब होता है माँ बाप जैसा। तो ये जो अपने काव्य में माँ बाप जैसा क्या क्या जिक्र किया है, कृष्ण को अपने मानकर, है ना, कृष्ण को माँ बाप मानकर, या कृष्ण कृष्ण को बाल लीला का, इन्होंने क्या, सूरदास ने क्या क्या कृष्ण के बाल लीला का एकदम बिल्कुल एकदम आसानी से आसान चरित्र का क्या क्या चित्रण किया, ताकि लोगों को एक सीख मिले। ओके। और सूरदास के काव्य में वात्सल्य पक्ष की अगर अलग से बात किया जाए, तो उन्होंने, सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को इस तरह से किया कि जैसे कि कृष्ण का बचपन बताया, और माँ यशोदा का प्यार बताया, गोपियों की शिकायतें बताया, कृष्ण का रोना बताया, माखन चोरी बताया, कृष्ण का बोलना सीखना, ये सब उन्होंने बाल, यानी कि जो बाल समय का बारे में, बाल लीला के बारे में बहुत ही अधिक, बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने रचना किया, ताकि लोगों को एक नया सीख मिले। अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 8, तुलसीदास का काव्य।
देखो, तुलसीदास हिंदी साहित्य के सबसे महान भक्तिकालीन कवि थे। उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर नामक जगह में। ठीक है, और वहां पे चित्रकूट भी थे। चित्रकूट के पास उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। बात हुआ कि अब उनके जो बचपन में ही उनके माँ बाप उनके उन्हें छोड़कर चले गए। बचपन में ही उनके माता पिता का क्या हो गया कि मृत्यु हो गया था, और मृत्यु हो जाने के बाद वो अकेला हो गया, और उसका जो लालन पालन हुआ, क्या कहते हैं, एक साधु संत से। तो साधु संत ने इन्हें गोद लिया और इनका लालन पालन पोषण किया, बचपन से ही इन्हें रखा पाला पोसा, है ना। वे राम भक्त भी थे, और उन्होंने अपने जीवन को भगवान राम की भक्ति में क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, है ना। और साधु जो थे, साधु के द्वारा उन्हें हिंदी और संस्कृत का गहरा ज्ञान मिला। वे जीवन भर राम कथा सुनाते और लिखते थे, और उनकी मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में। तो अपने जीवन में उन्होंने क्या किया, राम के बारे में पूरी तरह से, राम के बारे में जाना, राम के बारे में सीखा, है ना, राम के बारे में अध्ययन किया और दुनिया को बताया। और फिर उन्होंने रामचरितमानस नामक पुस्तक का क्या किया, महान पुस्तक का, महाकाव्य का उन्होंने निर्माण किया। महाकाव्य के बारे में तो एक पुस्तक जो है रामचरितमानस, ये महाकाव्य के रामायण के बारे में, रामायण के बारे में बताया, क्या के बताया, रामायण के बारे में बताया। तो ये महाकाव्य के एक बहुत ही बड़ा काम किया, महाकाव्य का चर्चा किया, समझ आ गया। तो ये कवि जो है महाकाव्य में आते हैं, महान कवि हैं, अंडरस्टैंड। चलो, उनकी मृत्यु 1623 में हो गया था। तो उनकी रचनाएं जो क्या थी, तो रामचरितमानस उनकी रचनाएं थी प्रमुख, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका के बाद दोहावली, कवितावली आदि भगवान राम से जुड़े ही उनकी रचनाएं थी, अंडरस्टैंड। तो इनमें से यही बस देखना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो भी किया राम भगवान के रिलेटेड ही किया, अंडरस्टैंड। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 9। तो इस चैप्टर का नाम है आपका रहीम का काव्य। ध्यान से सुनिए आप लोग। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ये खाना है। यह एक महान कवि और सूफी संत थे। रहीम कौन थे, एक महान कवि थे और सूफी संत थे। उनकी कविता की विशेषता की बात करें तो रहीम ने अपनी कविता में क्या किया था, सरल भाषा का प्रयोग किया था, सुंदर भाषा का उपयोग किया था, जिससे हर कोई समझ सके, इस तरह का उन्होंने लिखा था। ठीक है, इस तरह का रचना किया था कविता का। तो दूसरी विशेषता इसका यह है कि रहीम की कविता में जो है नैतिकता था, जीवन का मूल्य और सच्चाई के आचरण पर अधिकतर क्या किया था, अधिक से अधिक बल दिया गया था, समझे ना। सच्चाई हो, नैतिकता हो, इन पर अधिक बल दिया गया था। और रहीम की कविता में खास करके प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक का गहरा प्रभाव था, गहरा गुण देखने को मिला उसमें। एंड रहीम की कविता के कुछ प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो देखिए, रहीम के दोहे जो होते थे वो बहुत ही प्रसिद्ध होते थे, जिनमें जीवन के अनुभव और नैतिकता के सबक भी मिले हुए थे, सबक भी उनमें मौजूद था। एंड रहीम ने अपनी कविता में जीवन के अनुभवों को, अपने खुद की जीवन के अनुभवों को क्या किया, उन्होंने साझा किया और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए संदेश दिया, है ना। रहीम की कविता में समाज के बारे में गहराई से बताया गया था, एंड समाज को बहुत ही ज्यादा प्रेरणा दिया। रहीम की काव्य के ने, रहीम ने समाज को बहुत ही अधिक प्रेरणा दिया, बहुत ही लोग रहीम से मोटिवेट हुए। अब देखो, इसमें से और ज्यादा बात नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने मोस्ट में क्वेश्चन आंसर में करवा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं, वो वाला वीडियो जरूर देखना है ना, मोस्ट में क्वेश्चन में करवाया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, देखिए। आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, याद रखना, बिहारी का काव्य। ठीक है, तो बिहारी का काव्य आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10। तो इनको ध्यान से सुनिए, मैं इनके टाइटल को सही से समझा रहा हूँ, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप इमेजिन करके सोच के आराम से लिख पाए। बिहारी का काव्य देखिए, तो बिहारी सिर्फ बिहारी ही नहीं, बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल है, जो रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने मुख्यतः श्रृंगार रस से बड़ी कविताएं लिखी, जिसमें से प्रेम और सौंदर्य का बहुत ही मनमोहक रूप देखने को मिला। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना की बात करें तो वह है बिहारी सतसई, सबसे प्रमुख रचना है हुए उनके बिहारी सतसई क्या हुए, सबसे प्रमुख रचना हुए, जिसमें से 700 अधिक दोहे हैं। और उनकी कविता की मुख्य विशेषता की बात करें तो बिहारी की जो दोहे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे, जो प्रेम, श्रृंगार और जीवन के अनुभवों पर केंद्रित है।
है ना, इसी वजह से ये बहुत ही लोगों को आकर्षित करते थे। एंड बिहारी लाल ने अपनी कविता में सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया था। एंड बिहारी ने अपने कविता में जीवन के अनुभवों को साझा किया, खुद के जीवन के अनुभव ने उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया, जो महसूस किया, उसे दुनिया के सामने इन्होंने भी क्या किया, प्रकट किया। अंडरस्टैंड। तो यही इनका खास बातें था। इन टाइटल को टाइटल समझ में आ गया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, वीडियो लंबा हो रहा है। और इनका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो पार्ट बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11, है ना, चैप्टर 11 घनानंद का काव्य। ध्यान समझिए कि ये घनानंद है कौन। तो घनानंद हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध और भावुक कवि थे। समझ में आ गया। वे कृष्ण भक्ति और श्रृंगार रस दोनों तरह की रचनाएं करते थे। उनका काव्य प्रेम, विरह और भक्ति और दर्द से भरा हुआ था। एक्चुअली ये बात हुआ कि घनानंद ने किसी से प्रेम कर लिया था, है ना, किसी राजा की बेटी से इन्होंने क्या किया था, प्रेम कर लिया था, जिसके यहाँ वो काम करते थे, जिसके यहाँ वो रहते थे। तो लेकिन उनका मिलन नहीं हो पाया, उन्हें किसी ने साथ नहीं मिलने दिया, उन्हें इनकार कर दिया। ठीक है, इसलिए लोगों ने उन्हें भगा दिया वहां से। और फिर भी उन्होंने जीवन में कभी भी किसी तरह मुड़ के नहीं देखा, और उन्होंने क्या किया, भक्ति का मार्ग को अपना लिया। क्या किया, भक्ति का मार्ग को अपना लिया, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रेम लीला को और भी कई मतलब अपने तरीके से, अपने दिल से, अपनी भावनाओं से उन्होंने क्या किया, प्रकट किया। अंडरस्टैंड। घनानंद के रचने की विशेषता के थोड़ा समझिए। घनानंद के रचना की अगर विशेषता की बात किया जाए, पहली तो विशेषता यह है कि उनकी जो कविताएं लिखी गई थी, वो दिल की सच्ची भावनाएं को उन्होंने क्या किया था, प्रकट किया था। उन्होंने अपना काव्य में ज्यादा से ज्यादा दिखावा नहीं किया, बल्कि सरल भाषा में सच्चे शब्दों को अपने गहरों से गहरे भावों से उन्होंने क्या किया, व्यक्त किया। उन्होंने प्रेम को केवल शरीर का आकर्षण नहीं समझा, बल्कि आत्मा का मिलन भी समझा। उनका कहना ये था, अगर आप हमें जुदा कर देंगे, अगर आप हमें भगा देंगे, आप हमें इनसे मिलने नहीं देंगे, जो नहीं है कि हम दूर हो जाएंगे, आप मिलने नहीं देंगे तो उन्हें कोई बात नहीं, लेकिन दिल कभी भी नहीं रुकेगा, आत्मा हमेशा उन्हीं के पास रहेगा। मैंने जिससे सच्चा प्रेम किया है, आत्मा सिर्फ उन्हीं के लिए धड़केगा, है ना, आत्मा सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचेगा। तो आप मिलन नहीं करने देंगे तो ऐसा नहीं कि मिलन होगा नहीं, मिलन हो चुका है। सच्चा प्यार तो यही होता है ना। अगर सच्चा प्यार वही होता ना, सच्चा प्यार कभी भी ना, अगर आपसे प्यार कर लिया तो जिंदगी में दूसरे लाइफ में और कोई आ ही नहीं सकता उनके लाइफ में। यही होता सच्चा प्यार। ठीक है, ये नहीं किया है आज इससे प्रेम करो, कल किसी और से कर लो प्रेम, ऐसा नहीं है। प्रेम जिससे करते हो वो सच्चा प्रेम होना चाहिए, ये नहीं कि झूठा प्रेम। आजकल यही हो देखने को मिलता है। समझा क्या। तो ये इनका कहना था। इनके अगर आप लोग अगर इनका अगर अलग से पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगा। इनके लाइफ स्टोरी के बारे में अगर जानेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड। घनानंद की मुख्य काव्य रचना की अगर बात करें तो वो है सुजान विलास। इसमें प्रेम, सौंदर्य, विरह और भक्ति के सुंदर चित्र भी मिलते हैं। ये बात पर्याप्त है, काफी है, इतना बात जान लेना। समझा के इतना ध्यान रखना आप लोग। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ भैया, चैप्टर का दो टाइटल से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अंडरस्टैंड। देखिए, इनसे जितने भी आपके बुक में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने करवा दिया, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फिर भी मैंने एक एक चैप्टर को समझाया था कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपके नजर से, आपके ध्यान से कहीं भी भटक के जाने वाला नहीं है। बताओ कितना मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अब देखो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। चैप्टर 12 है ये। चैप्टर 12 है आपका भूषण का काव्य। तो ध्यान से इन्हें भी सुनिए, लास्ट चैप्टर है। तो भूषण भी हिंदी साहित्य के रीति काल के एक महान वीर रस के कवि थे। ये कौन कवि थे? महान वीर रस के कवि थे, है ना। उन्होंने अपने काल में वीरता, देशभक्ति और नायक की बहादुरी और संघर्ष का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। भूषण का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। एंड वे शिवाजी, छत्रसाल, बुंदेल और औरंगजेब के समय के कवि थे भैया, है ना। ये सब याद रखना। उन्होंने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदाला, है ना, बुंदेलो राजा, तो बुंदेलों के जो राजा छत्रसाल की बहादुरी के खूब प्रशंसा की। बुंदेल के जो राजा थे, है ना, उनके छत्रसाल की बहादुरी की ना खूब प्रशंसा इन्होंने किया। और इनकी रचनाओं के बात किया जाए तो इन्होंने लिखा था शिवाभिषेक, दूसरा छत्रसाल दशक, तीसरा शिवा भवानी और चौथा भूषण सतसई, जिसमें 700 दोहे का संग्रह था। तो इस तरह से ये आपका अंत होता, मतलब यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाता है स्टूडेंट्स।
इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया, पूरा बुक यहाँ पे खत्म है, भूषण तक ही लास्ट था चैप्टर 12। सो कंप्लीट मैंने करवा दिया पूरा चैप्टर को, मैंने सही से मतलब जो भी इसका टाइटल था, टाइटल को देकर पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा दिया कम समय में, ठीक है, ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप अपने मन से, दिमाग से पूरी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को सही से लिख पाए। सो स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत समय दिया है ना, बहुत समय दिया और अच्छा से आप लोगों ने समझा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग कमेंट करना आपको कैसा लगा और ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। और मेरा जो भी 2 वीडियो आया था, 2 वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर का करवाया था, नोट्स का आप लोग जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम में चाहिए डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से फटाफट। और पासवर्ड के लिए आप इंस्टा में मैसेज कीजिए, मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। और जल्दी से तैयारी कीजिए, फास्ट तैयारी कीजिए जल्दी से, समय बहुत ही कम है स्टूडेंट और अच्छा मार्क्स भी लाना है। और एग्जाम के बाद जरूर बताना, कमेंट करना, भर देना कमेंट, मैसेज करना, ठीक है। सभी के मैसेज, जितने भी स्टूडेंट्स के मैसेज आएंगे सभी मैसेज का मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वीडियो बना के पब्लिक करूंगा, सबके सामने यूट्यूब में रखूंगा। सो स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से वहां एग्जाम देने के आने के बाद फटाफट कमेंट का, मैसेज का भर देना, मैसेज पूरा इंस्टा में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां जहां आप जुड़े हुए हैं मैसेज भर देना, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के साथ, आप लोग कमेंट करना अब कौन सा कोड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं, तब तक बाय। जाने से पहले बोलो मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.